जीव विज्ञान हिंदी मीडियम 2021 का मॉडल पेपर है। इसको देख लेते हैं। इसमें 51 सवाल 151। निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं? तो नियोफ्रान में 52 का है। दीर्घकाली स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करती हैं एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होती हैं, क्या कहलाती हैं? ये है माइस्थेनिया ग्रेविस। और 53 का है। निम्न में से कौन हार्मोन मोचक आईयूडी का उदाहरण है? तो LNG-20। 54 का है। तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित हैं? मध्यांश एवं पश्चात्र के संधि स्थल पर जठरीय अर्धनाल का एक वलय होता है। 55 कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करो। तो उच्च PO2, निम्न PCO2, निम्न H+, फिर अपेक्षाकृत कम तापमान। और 56 का है। ओडी और रोधनी कहाँ उपस्थित होती है? तो ये होगा यकृत, अग्न्याशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि। 57 अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो इसमें होगा अंतःद्रवी जालिका, गाल्जी सम्मिश्र, लयनका एवं रसधान। 58 नंबर मिलान करना है। पहला होगा विखंडावस्था का होगा एनेलिडा। नाल तंत्र का होगा पोरीफेरा। कंकत पट्टिका का होगा टीनोफोरा। दंश कोशिका का होगा सिलेंट्रेटा। 59 एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा DNA को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। 60वां का क्या है? निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक है? RNA आवश्यक नहीं है, तो इसमें होगा siRNA। जो आवश्यक नहीं है siRNA होगा। और ये तीनों आवश्यक हैं, mRNA, tRNA, rRNA, ये तीनों है, siRNA नहीं है। 61 कूपिकाओं विसरण स्थल में ऑक्सीजन O2 का मतलब ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव mmHg में होता है। तो ये होगा PO2 104 एवं PCO2 40। 62 निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति की अनुचित रूप से दर्शाता है? तो इसमें होगा कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। और 63 का मिलान करना है। फाइसेलिया का क्या होगा? पुर्तगाली युद्ध मानव। और लिमुलस का होगा जीवित जीवाश्म। एनसाइलोस्टोमा ये होगा अंकुश कृमि। पिक्टाडा का क्या होगा? मुक्ता सुक्ति। 64वां नंबर सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है आतरस में। निम्नलिखित में कौन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? तो रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना। 66 का होगा रतीज रोग किसके द्वारा संचित होता है? तो B और C सही है, B C दोनों सही है।
तो इसमें होगा संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से और संक्रमित माता के भ्रूण में। 67 इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करें। तो इसमें होगा ए और सी एवं डी, ए सी डी। तो परिपक्व इंसुलिन में पी सी पेप्टाइड नहीं होती हैं। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है। इंसुलिन के ए पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं। ये तीनों सही है। 68वां फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र टूयन होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब यश प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? 8 होगी। 69 का असमीम केंद्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। 70 का है एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषम युग्मजी है के संकरण से उत्पन्न संतति कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो 25%। 71 किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? एलिसा तकनीकी। और 72 का अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण कायजमेटा का उपांति भवन है? तो पारगतिक क्रम। निम्न कथनों को पढ़ो, इसमें से कौन सा सही है? मतलब जो भी हो, निम्न विकल्पों में उचित उत्तर का चयन करिए। तो इसमें बी, सी और डी होगा। बी है एकाइनोडर्म तिरकोरक एवं गुही तंतु होते हैं। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है। और ई है जल संवहन का एकाइनोडर्म को विशिष्टता होती है। 74 डाबसन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? ओजोन। 75 पीसीआर के उपयोग में जीन प्रवर्धन की प्रक्रिया के दौरान यदि आरंभ से उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में पीसीआर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो निष्क्रियकरण। अनुचित युग्म को पहचानिए। ड्रग रिसीन, ये अनुचित है। 77 वाला ए और बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण। 78 निम्न में कौन सी मस्कुलरी कुल में आता है? मक्खी। 79 तारक केंद्र एवं द्विगुणित होता है यश प्रावस्था। 180 स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? जोना पेल्यूसिडा में। 81 कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? थ्रोम्बिन। इसका मिलान करना है। 82 वाला एस्परजिलस नाइजर का होगा सिट्रिक अम्ल। एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसका होगा एसिटिक अम्ल। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस का क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। 83 एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? तो वृक्क की जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं। 84 नंबर, इसको भी मिलान करना है। वाल्ट का क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं। आईयूडी क्या करते हैं? ये है गर्भाशय में शुक्राणुओं की
भक्षकाणु क्रिया। और तीसरा है शुक्रवाहक उच्छेदन, तो शुक्रवाहक को हटाना। नलिका उच्छेदन का होगा डिंबवाहिनी नलिका को हटाना। 85 नंबर, यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तब थाइमिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे? तो होगा T 30%, मतलब T 30, G 20, G 20 और C 20। 86 नंबर, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित करता है? पित्तपिंड। 87, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती हैं। इसका होगा क्रमशः दृढ़ संधि एवं अंतराली संधि। 88 का होगा निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है, ये गलत है। ये तीनों सही है, जो सही है उसको देख लेते हैं। हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं। हिस्टोन में लाइसिन एवं आर्जिनिन एमिनो अम्ल प्रचुर होते हैं। हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला में धनात्मक आवेश होता है, ये वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। और 89 का मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? प्रोलैक्टिन मोचन। मिलान करना है। एलेन का नियम जो है वह ध्रुवीय भालू है। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, तो इसका होगा कंगारू और चूहा। तीसरा है व्यवहारिक अनुकूलन, मरुस्थलीय छिपकली। जैव रासायनिक अनुकूलन, गहराई में समुद्री मछली। ये भी मिलान करना है। 91 नंबर, फाइलेरियसिस का होगा बुचेरेरिया ब्रैकोफंजाई, मतलब बुचेरेरिया ब्रैकोफ्राटाई। अमीबता का क्या होगा? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। और न्यूमोनिया का क्या होगा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। रिगवर्म का क्या होगा? ट्राइकोफाइटान। और फिर 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक MOET का चरण नहीं है? गाय में उच्च अंडोत्सर्ग के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है, ये नहीं है। ये तीनों सही है। इसमें गाय एक समय में लगभग 6 से 8 अंडे उत्पन्न करते हैं। गाय को कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा निषेचित किया जाता है। निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिका अवस्था में प्रतियुक्त मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं। और 93 नंबर है, कथन फर्स्ट और सेकेंड को बताना है। तो प्रकूट AUG मिथियोनिन एवं फेनिलएलानिन का कूट लेखन करता है। और सेकेंड है AAA एवं AAG दोनों प्रकूट अमीनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड सही है, ये वाला गलत है और ये सही है, ये गलत है। 94 नंबर, स्कैपुला का क्या होगा? त्रिभुजाकार चपटी अस्थि। कपाल कैसा होता है? कपाल होता है रेशीय जोड़ उरोस्थी। स्कैपुला का क्या होगा? त्रिभुजाकार चपटी अस्थि। कपाल का होगा रेशीय जोड़, उरोस्थी का होगा चपटी अस्थि। उरोस्थी का क्या होगा? चपटी अस्थि। पहले देख लो, फिर से देखते हैं इसको। स्कैपुला का क्या होगा? त्रिभुजाकार चपटी अस्थि। कपाल का क्या होगा?
कपाल जो होते हैं वो रेशीय जोड़ होता है। उरोस्थी का क्या होगा? उरोस्थी का होगा चपटी अस्थि। कशेरुक दंड का होगा उपास्थि युक्त जोड़। और 95 का एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होता। और 96 का ए और बी देख लेते हैं, इसमें से बताना है। जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है। आर वाला है उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इनमें से दोनों ए एवं आर सत्य है एवं आर ए की सहित उचित व्याख्या है। मतलब दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है। 97 का ये भी मिलान करना है। अनुकूली विकिरण का होगा डार्विन की फिंच। और अभिसारी विकास का क्या होगा? तितली एवं पक्षी के पंख। अपसारी विकास इसका होगा शाकनाशी एवं बिड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन। और चौथा होगा मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास। फिर से देख लेते हैं इसको। अनुकूली विकिरण का होगा चौथा नंबर डार्विन की फिंच। अभिसारी विकास का क्या होगा? तीसरा नंबर तितली एवं पक्षी के पंख। और तीसरा अपसारी विकास का क्या होगा? दूसरा मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियां। चौथा मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास, इसका क्या होगा? पहला शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन। 98 का देख लेते हैं। लिपिड में संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इसको बताइए। बी एवं सी सही होगा। बी वाला क्या है? लेसिथिन फास्फोलिपिड है, ये सही है। ट्राई हाइड्रॉक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, ये भी सही है। और 99 का पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती हैं? ए सी डी ई, ये सब सही है। ये वाला बस एक हो नहीं है। एच क्षेत्र विलुप्त हो जाते हैं। आई बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है। मायोसिन एटीपी को जल अपघटित कर एडीपी एवं पीआई का मोचन करता है। ई का है एक्टिन में संलगित जेड रेखा अंदर की तरफ खींचे जाती है। 200 केंचुए के परोमुख के संबंधित कथनों में से दिए गए हैं, इसमें से छांटना है। ए बी एवं सी तीनों सही है। यह मुख को ढकने का कार्य करता है। यह फान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है जिसमें यह रेंग सकते हैं। यह एक संवेदी संरचना है। इसी पर समाप्त हो जाता। 50 क्वेश्चन हो गया।